समझना पड़ेगा। आज मैं से आपको पाऊंगा सब बनाया स्वापी तो लिया है तू, हम स्वापी बना रहे। मैं तो आज शाम को आके 4-5 वीडियो देख सकूंगा। क्या 4 बजे आऊंगा है क्या माइक का तो माइक चालू कर दो है नहीं खाओ। हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने आपको बहुपदों में प्रश्न नंबर 4 तक प्रश्नों को हल कराया है। तो हमने कल सीखा था कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजन जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो। चर की घात किसमें हो? पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाते हैं। फिर हमने बहुपदों के गुणांकों के बारे में सीखा कि गुणांक क्या होते हैं। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, घातों के आधार पर रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, पदों के आधार पर एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, इतना कल हमने पढ़ा था। अब हम प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या 4 में हमसे कहा गया है बहुपदों की घात। क्या बताना है आपको? बहुपदों की घात। तो देखिए बेटा, बहुपदों की घात क्या होती है? कोई भी बहुपद है उसमें जो चर की अधिकतम घात होती है वह बहुपद की घात है। तो हम समझ सकते हैं बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद में चर की जो उच्चतम घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे पहला सवाल है हमारा 5x³ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। ये कोई बहुपद है, इसमें आपको बहुपद की घात बताना है। देखिए बेटा, सबसे पहले आप ये देखिए कि बहुपद है, ये बहुपद है क्योंकि जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या में। चर की घात किसमें है? पूर्ण संख्या में। इसलिए ये एक बहुपद है। और आपसे पूछा गया है इसमें बहुपद की घात। बहुपद की घात तो बताइए इस बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी? इस बहुपद में बहुपद की घात 3 होगी, क्योंकि जो चर की अधिकतम घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार हम सवालों को करने की कोशिश करते हैं। 4 माइनस दूसरा सवाल है हमारा 4 माइनस 22²। 4 माइनस 22² में बहुपद की घात बताइए। तो बताइए इसमें बहुपद की घात क्या होगी? बोले सभी। देखो उत्तर है, बहुपद की घात कितनी होगी? 2। बहुपद की घात कितनी होगी? 2। कैसे लिखेंगे?
बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात 2 होगी। तीसरा सवाल है, 5t -√7। देखिए इसमें बहुपद की घात क्या होगी? देखिए चर का कोई घात नहीं, और जिस चर पर कोई घात नहीं होती है उसकी घात क्या मानी जाती है? 1 मानी जाती है। इसलिए इसमें जो बहुपद की घात है वो है 1। तो बहुपद की घात क्या है? 1। अगला चौथा सवाल है 3। तो हम सबसे पहले देखें कि बहुपद है या नहीं। तो देखिए बेटा ये बहुपद है। क्यों? ये ऐसा बहुपद है, इसमें चर नहीं है, और जिस पद में चर नहीं होता है उसमें बहुपद की घात 0 होती है। इसलिए इस बहुपद में चर की घात 0। तो हम समझ सकते हैं कि बहुपदों में बहुपद की घात क्या होती है? बहुपदों में बहुपद की घात जो चर की अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चर तो है ही नहीं, इसमें चर नहीं है, इसीलिए तो इसकी घात क्या है? 0 है। देखिए मैं वैसे आपको बता रहा हूं, देखिए कोई भी चर पर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे x घात 0, x घात 0 बराबर क्या होगा? 1 होगा। चर हो, अचर हो, पढ़ने हो, अपढ़ने हो, कोई भी संख्या पर यदि 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। तो जैसे हमारा सवाल ये था 3, अब 3 में कोई भी चर नहीं है तो इसका मतलब जो चर है उस पर घात 0 की है। इसका मान क्या होता है? इसका मान 1 होता है। 3 गुना 1 बराबर 3। इसलिए हम कह सकते हैं जो चर पर घात है वो 0 होगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठा होगा कि यदि किसी बहुपद की घात 0 हो तो उसका मान 1 क्यों? कोई भी बहुपद में यदि घात 0 है, चर की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्यों होता है 1? समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी चर पर में किसी पर भी √2 पर घात 0 तो इसका मान भी 1 होगा। अर्थात हम समझ सकते हैं कि किसी पर भी 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है। तो आप बताएंगे y घात 0 का मान क्या होगा? बताओ। y घात 0 का मान 1 होगा। n घात 0 इसका मान 1 होगा।
5 घात 0, इसका मान 1 होगा। अर्थात हम समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या पर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है। किसी संख्या पर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है। इसलिए अब हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि 0 की घात का मान 1 ही क्यों होता है और क्यों नहीं होता। तो देखिए बेटा, हमने घातांक में पढ़ा है, हमने घातांक में पढ़ा है a घात n बटे a घात n। यदि a के आधार की घातों में भाग हो रहा है तो उसका मान होता है a घात n माइनस n। क्या होगा उसका मान? क्योंकि जब n ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। तो यदि समान आधार की घातों में भाग हो रहा है, समान आधार की घातों में भाग हो रहा है, तो आधार वही रखकर घातों को बढ़ा दिया जाता है। ये हमारे घातांक का नियम है। लेकिन हमको पता है यहां पर हमको घात 0 लानी है और घात 0 तभी आ सकती है जब n और n के मान समान। तो हम लिख सकते हैं लेकिन n बराबर n, n और n दोनों मान बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a की घात n बटे a की घात n बराबर a की घात n माइनस n। अब किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग दें तो भागफल 1 आता है और यहाँ क्या बच गया? एक n में से n घटेगा तो क्या बचेगा? 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है, किसी संख्या पर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। तो बहुपद ही हमने अच्छी तरीके से पहचान सीखी। तो बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी चर पर 0 की घात हो तो उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए बहुपद अचर भी हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि बहुपद क्या होता है। अब देखिए, हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, बताइए निम्न बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं और कौन कौन से त्रिघात हैं। क्या बताना है? कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघात हैं और कौन से बहुपद त्रिघात हैं। तो हमको आज पहचान सीखना है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद
जिनमें चर की अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 2 द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो बताओ ऐसे बहुपद जिनमें चर की घात 0 हो क्या कहलाता है, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे बहुपद जिनमें चर की घात 0 होती है उन्हें हम अचर बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर बहुपद। तो हमको अब हमारे सवाल में बहुपदों में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद छांटनी है। जैसे पहला सवाल है x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कौन सा बहुपद है ये आपको बताना है। तो कौन बताएगा, बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कौन सा बहुपद है? रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात बहुपद है? हमने देखा कि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का नाम क्या होगा? द्विघात बहुपद। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। दूसरा x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब, बताइए कौन सा बहुपद है? त्रिघात। कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद। इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए ये बहुपद त्रिघातीय बहुपद है। नेक्स्ट सवाल, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, बताइए कौन सा बहुपद है? देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 2 है, इसलिए ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, देखिए इसमें चर की घात 1 भी है और जिस चर पर कोई घात नहीं दिखती है उसकी घात हमेशा 1 होती है। तो इसमें चर की घात 1 है, इसलिए जिसमें भी चर की घात 1 होती है वो कहलाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अगला सवाल है 3t। तो देखिए इस बहुपद में भी चर की घात 1 है, इसलिए ये कौन सा बहुपद है?
रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। छठा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में चर की घात 2 है, इसलिए इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और लास्ट है 7x3। इसमें चर की घात अधिकतम 3 है, इसलिए कहलाएगा त्रिघात बहुपद। तो घातों के आधार पर बहुपदों का नामांतरण आपने सीखा। जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद है। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस चर में अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात शुद्ध हो अचर बहुपद कहलाता है। क्या होता है? अचर बहुपद कहलाता है। इस प्रकार हमारा ये 2.1 प्रश्नावली पूर्ण होती है। अब हम अगली प्रश्नावली 2.2 तो देखिए 2.2 और इसमें हमारा आता है बहुपद के शून्य। इसमें हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। तो देखिए ये शब्द हमारे सामने नया है, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य किसे कहते हैं? बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शुद्ध कर देता हो बहुपद का शून्य कहलाता है। तो हम समझ सकते हैं शून्य किसे कहते हैं। तो शून्य की क्या परिभाषा हुई? बहुपद के शून्य। क्या होता है बहुपद का शून्य? बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता हो
बहुपद का शून्य कहलाता है। तो बहुपद का शून्य किसे कहते हैं? बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर देता हो, क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। अब देखिए बहुपदों में शून्यों की संख्या, बहुपदों में शून्यों की संख्या, कोई भी बहुपद है वो कितने मानों से जीरो होगा, अर्थात उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो बहुपद में शून्यों की संख्या उतनी ही होती है जितनी चर की अधिकतम घात होती है। तो हम समझ सकते हैं बहुपदों में शून्यों की संख्या, बहुपदों में शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो बहुपदों में बहुपद में शून्यों की संख्या उतनी होती है जितनी चर की अधिकतम घात होती है। तो बहुपदों में शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो कोई भी बहुपद हो उसमें शून्यों की संख्या उतनी ही होगी जितनी चर की अधिकतम घात होगी। तो हम समझ सकते हैं कि बहुपदों में शून्य क्या होता है। बहुपदों में शून्य, बहुपदों में शून्य उसे कहते हैं जो बहुपद के मान को शून्य कर देता हो, बहुपदों के शून्य कहलाते हैं। प्रत्येक बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो बहुपदों में शून्यों की संख्या उतनी ही होती है जितनी चर की अधिकतम घात होती है। जैसे हमारा पहला सवाल है, बहुपद बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर
+3 के मान ज्ञात कीजिए जबकि नंबर 1 x बराबर 0, नंबर 2 x बराबर -1, नंबर 3 x बराबर 2। तो इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए यदि x का मान 0 है। तो देखिए पहला सवाल हम करते हैं। पहला, x बराबर 0 रखने पर x की जगह हम बहुपद में क्या रखें? 0 रखें। बहुपद का संकेत होता है fx। fx बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर +3। अब x की जगह 0 लिखिए, बराबर 5। जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर x के स्थान पर 0 लगाइए। तो देखो x की जगह 0 लिखिए, 0 माइनस 4, x की जगह क्या लगाएंगे अपन? 0 स्क्वायर +3। अब देखिए 0 का गुणन 5 से किया, 0 का गुणन 4 से किया, 0 +3। कहने का मतलब x बराबर 0 रखने पर बहुपद का मान 3 आ जाता है। इसी प्रकार हमको दूसरे सवाल में x के स्थान पर क्या रखना है? -1 रखना है। और तीसरे सवाल में x के स्थान पर 2 रखना है। इस प्रकार से हम 2 सवालों को इसको उतारिए, आगे हल करेंगे। दूसरे सवाल है x बराबर -1 रखने पर, चलो रखिए सभी, x बराबर -1 रखने पर तो हमारा बहुपद क्या है? fx बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर +3। तो जहां भी x आया है उसके स्थान पर -1 लगा दीजिए। तो x के स्थान पर -1 रखना है। 5 -1 माइनस 4 -1 स्क्वायर +3। तो देखिए 5 का गुना -1 से किया, क्या आया? -5। 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस हो गया, और उसका गुना -4 से किया, -4 +3। समान चिन्ह जुड़ते हैं और असमान चिन्ह घटते हैं। इसलिए -4 और -5 कितना हो गया? -9 +3। कहने का मतलब हमारे इनका क्या आया? 6। इसी प्रकार हम x बराबर 2 मान रख के आगे सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।